लोग कहते हैं कि आप सोचती हैं कि हम पूरी दुनिया बदल देंगे। क्या आप में उतनी क्षमता है कि आप पूरी दुनिया बदल दोगी? फिर राष्ट्र की बात क्यों करती, फिर बदलने की बात, परिवर्तन की बात? क्या आपके प्रयासों से पूरी दुनिया बदल सकती है? तो मैं उनसे कहती हूं कि मैं पूरी दुनिया बदलने के लिए निकली ही नहीं। मैं किसी को बदलने के लिए थोड़ी निकली हूं। तो किस लिए निकली हूं, तो ये मैं आपको बता देती हूं। कोई किसी को बदल नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं और बड़े ध्यान से सुनना कि एक जंगल में आग लगी थी। आग बढ़ती जा रही थी, सभी तमाशा देख रहे थे, खड़े हुए थे, सोचते थे ये आग तो बहुत बड़ी है, आग तो बहुत बड़ी है, आग तो बहुत बड़ी लगी हुई है, हमारी ताकत कहां कि हम इसको बुझा दें। तो सभी देख रहे थे, तमाशा देखने वाले। जब आग लगे तो तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं, आग बुझाने वाले कम ही होते हैं। हाँ, आग में घी डालने वाले और मिल जाएंगे। सभी तमाशा देख रहे हैं, सारे जंगल के जीव तमाशा देख रहे हैं। लेकिन उस जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी, उससे ये देखा नहीं गया। मेरा घर भी तो इसी जंगल में है, मेरा घोंसला भी तो इसी जंगल में है, तो मेरा भी तो कर्तव्य है कुछ इस जंगल के प्रति। तो वो उसने उड़ान भरी, एक तालाब के किनारे गई और उसने अपने चोंच में पानी लिया और वो फिर उड़ करके उसी जंगल के आग में उस पानी को छोड़ने आ गई। कितना पानी आया? एक बूंद पानी आया होगा उस चोंच में। उसने बार बार यही किया, लगातार यही किया, यही करती रही, बार बार तालाब के पास जाए, पानी ले, फिर आग में छोड़ दे। सभी जंगल के जो जीव थे बाकी के, वो सब हंस रहे, तेरी चिड़िया, तुम सोचती हो कि आग बुझा दोगी? इतनी छोटी सी हो तुम, चोंच भर पानी से तुम जंगल की इतनी बड़ी आग को बुझा दोगी क्या? तो उस चिड़िया ने कहा कि तुम समझे नहीं हो, अभी मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें जगाने का प्रयास कर रही हूं। ये जानती हूं मैं कि केवल मेरे अकेले चलने से आग बुझने वाली नहीं है, पर मैं ये भी जानती हूं कि जिस दिन आप सब जाग गए तो भयंकर से भयंकर आग भी रहने वाली नहीं है। मेरे प्रयासों से बुराइयां समाप्त होने वाली नहीं है, परिवर्तन आने वाला नहीं है, पर मैं ये जानती हूं कि आप सब में बहुत शक्ति है। जिस दिन आप जाग गए तो कोई बुराई इस धरती पर रहने वाली भी नहीं है, ये मैं जानती हूं। और एक बहुत अच्छी बात उस चिड़िया ने और कही थी कि मैं इसलिए भी प्रयास कर रही हूं कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। अब तुम सोचो कि आग लगाने वालों में हो कि बुझाने वालों में। अब तुम सोचो कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों के साथ हो कि सर्जिकल स्ट्राइक कराने वालों के साथ। अब तुम सोचो, अब ये तुम्हें सोचना है कि गौ हत्या करने वालों के साथ हो या गौ की रक्षा करने वालों के साथ। अब ये तुम्हें सोचना है कि मंदिर को बनाने वालों के साथ हो या मंदिरों को तोड़वाने वालों के साथ हो। अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो संतों पर लाठियां बरसाने वालों के साथ हो या संतों का जो सम्मान करते हैं उनके साथ। तुम्हें कहाँ रहना है ये तुम्हें समझना होगा, तुम्हें किस दिशा में चलना है, तुम्हें कहाँ खड़े होना है। तुम्हें अपना नाम जयचंद जैसे गद्दारों में लिखाना है या तुम्हें अपना नाम भगत सिंह जैसे शेरों में लिखाना है, ये तुम्हें तय करना है। तो चिड़िया यही कहती है, मैं बदलने का काम नहीं, मेरे बस की बात क्या कि मैं आग बुझा दूं, मैं तो तुम सब सोए हुओं को जगाने का प्रयास कर रही हूं। और ये प्रयास इसी के लिए है, एक दिन हम इसी के लिए देते हैं क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया हमारे लिए, क्या हम उनके लिए कुछ घंटे नहीं दे सकते? दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये जो युवा आज जो भूलते जा रहे हैं, अभी मैंने हाथ उठवाया, हांडी रानी पता ही नहीं, पद्मिनी पता ही नहीं, तो ये जो अपनी
इतिहास को भूल गए या उन लोगों को भूल गए, उनकी कुर्बानियों को भूल गए, तो फिर इनके अंदर का जो जज्बा है वो खत्म हो जाएगा। और यदि सोते रहे ना तुम हिंदुओं, तो ध्यान रखना कि फिर जो गुलामियां तुमने झेली हैं उनके लिए तैयार हो जाना। यदि अभी नहीं जागे, मैं ये कहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि भागवत जी में राष्ट्र की बात करने का क्या मतलब, तो मैं कहती हूँ फिर राष्ट्र में तुम्हारा भी कोई मतलब नहीं है। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो ये कथाएं सफल हो जाएंगी। राष्ट्र सुरक्षित है तो मंदिर सुरक्षित हैं। कश्मीर में जाकर देखो, जो मंदिर हमने वहां के बिहारी के बड़े प्रेम से बनवाए थे, आज वो मंदिरों को तोड़कर खंडहर बना दिया गया है। और ये मंदिर खंडहर नहीं बने, इसके लिए जागना पड़ेगा। इसके लिए भागवत इस व्यासपीठ से भी कहना पड़ता है, यदि राष्ट्र सुरक्षित है माताओं बंधुओं, तो गौ माता सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, कथाएं सुरक्षित हैं, संत सुरक्षित हैं, मंदिर सुरक्षित हैं, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है। और जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं था मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय, तो सोचो हमने क्या क्या यातनाएं झेली हैं उस समय पे। इसलिए सर्वप्रथम राष्ट्र होना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा था कि अब समय आ चुका है कि हमारे 33 कोटि देवता हैं हिंदुओं के, उनको हम अपने हृदय में धारण करेंगे, हृदय में बिठाएंगे। लेकिन आज से हम ये प्रण लें कि आज से एक ही देवता होगा, राष्ट्र देवता, और एक ही माता होगी, भारत माता।